हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत सारा जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलता है और वो एक्चुअल में चमक भी रहा होता है। और जी उसको देख के एकदम हैरान होता है और कहता है कि ये बस एक क्लोन मॉन्स्टर था, तो भी एक रियल मॉन्स्टर की तरह मेरे साथ बैटल कर रहा था। और एक रियल मॉन्स्टर से मेरा मतलब कि एक ए रैंक के मॉन्स्टर उसकी तरह ही बैटल किए जा रहा था। पर हालांकि मैंने बाहर भी एक क्लोन मॉन्स्टर को मारा था, पर यहाँ पे मुझे इस क्लोन मॉन्स्टर में एकदम अलग ही पावर फील हुई थी, क्योंकि जब मैंने एक स्लैश मारा था तब मुझे ज्यादा फोर्स यूज करना पड़ा था इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्लोन है वो उसके लिमिट से पहुंच चुका था और वो एकदम हाई रैंक पे था, क्लोन की भी रैंक में। और तभी हमें वही क्रिएचर दिखाया जाता है जो उन लोगों को पहले भी देख रहा था, और वो कहता है कि हमारा जो क्लोन है वो मर चुका है और जिसने भी उस क्लोन को मारा है अब मैं उसे मारने वाला हूँ। और उसी के साथ वहाँ पे जो लिक्विड था उस स्नेक का, उसके अंदर से वो ऑरा बाहर आ रही होती है, जिसके कारण जो प्रेशर होती है वो सबको वहाँ पे फील होने लग जाती है। और कहते कि इतना डेंजरस प्रेशर हमें फील हो रहा है, ये किस मॉन्स्टर का हो सकता है। और तभी वो मॉन्स्टर जियो से पूछता है कि ये जो मॉन्स्टर को मारा था वो तुमने मारा था या फिर किसी और ने मारा था। जियो अपने मन में कहता है कि ये शायद वो ए रैंक का मॉन्स्टर है और ये शायद उसकी रियल बॉडी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मुझे एकदम बुरी तरह से घूर घूर के देख रहा है। और उसी वक्त जियो अपने हाथ में वही मिरर निकलता है और सीधा उसके वो जो मिरर होता है वो चमकने लग जाता है, क्योंकि वो एक कंट्रोल रूम होता है, उसको कंट्रोल कर सकता है उस मिरर के साथ। और उस मिरर में से जितनी भी लाइट आ रही थी उसके कारण जो प्रेशर जो फैल चुका था उस पूरे रूम में वो मिट जाता है, और वो जो ब्लड होता है वो भी थोड़ा थोड़ा सूखने लग चुका होता है वहाँ पे। जियो अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये जो की है मेरे पास वो इस पूरे कंट्रोल रूम को कंट्रोल कर सकती है। हैंग एकदम हैरान होती है और कहते कि यहाँ पे क्या हुआ, मुझे तो ऐसा लगा था कि हम सब यहाँ पे मरने वाले हैं, पर अचानक से यहाँ पे क्या हो गया और हम लोग जिंदा कैसे बच गए। और तभी वो लोग मीटर पे ध्यान देते हैं। वो जो मीटर होता है वो धीरे धीरे जो डेंसिटी होती है महिसमा की वो धीरे धीरे कम होती जा रही होती है, और जो उन लोगों की महिसमा डिवाइस होती है वो भी स्टार्ट हो चुकी होती है। जियो हैंग और जियो से कहता है कि अब हमने जितने भी प्रॉब्लम थे उन्हें सेटल कर दिया है, पर तुम लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हो। और तभी फ्यू आगे बढ़ती है और फ्यू को गले लगाते हुए कहती कि ब्रदर फ्यू, तुम तो कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारे कारण मैं जिंदा हूँ, वरना मैं यहाँ पे मर चुकी होती। हैंग अपने मन में कहते कि ये जियो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये जो हमारी लीडर है इन्होंने इस जियो को कहाँ से ढूंढा होगा। जियो फ्यू से कहता है कि तुम मुझे एकदम टाइटली मत पकड़ो, क्योंकि मेरे कपड़ों पे अभी भी वो स्नेक का पॉइजन है, वो तुम्हें लग गया तो वो इन्फेक्ट कर सकता है तुम्हें। फ्यू जियो से कहती कि मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि जो मेरे पास एबिलिटी है वो पॉइजन को भी रोक सकती है, इसलिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और उतने में फ्यू एकदम कांपने लग जाती है और कहती कि इस फ्यू के साथ क्या हुआ। और जियो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस पॉइजन को छूना मत, वरना तुम्हें इंजरी हो सकती है। हैंग जियो से कहते कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये ना इंजर्ड है ना इसे कोई पॉइजन हुआ है, ये सिर्फ एक नॉर्मल है इसके लिए। जियो एकदम हैरानी से कहता है कि ये नॉर्मल कैसे हो सकता है। और वो लोग फ्यू को एक रूम में सुला देते हैं और वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। और हैंग जियो से कहते कि अभी मेरी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो महिसमा है वो 2 या 3 दिन में वापस स्प्रेड होना चालू हो जाएगा, बिल्कुल उसके पहले की तरह। जियो कहता है कि ये महिसमा तो बहुत ज्यादा ही तेज है, वो इतनी जल्दी जल्दी स्प्रेड भी हो सकता है। जियो कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, हमारे पास इतना अच्छा महिसमा डिवाइस है जो महिसमा को पूरी तरह से गायब भी कर सकता है, पर ये जो डार्कस्टर फैमिली है वो क्यों इसे यूज नहीं करती वेस्ट में। इसे यूज करके तो वो लोग महिसमा को अच्छे से डिसअपियर भी कर सकते हैं। हैंग उसे कहते कि ये सेम क्वेरी मेरे को बहुत पहले भी थी, पर आज मुझे इसका आंसर मिल गया है, क्योंकि जो वेस्ट एरिया है उधर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं, और अगर पूरी तरह से वहाँ से महिसमा गायब हो जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स रहेंगे जो कि शायद ए रैंक के हो सकते हैं। और जियो कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, अगर महिसमा पूरी तरह से गायब हो गया तो वहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स बचे रहेंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसी वक्त हैंग अपने हाथ पे बैंडेज लगा रही होती है और जियो उससे कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। तभी हैंग उससे कहती कि तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, वो फ्यूज जल्दी से जाग जाएगी। और रही बात ये चोट की, ये तो बस थोड़ी सी चोट है। हैंग कहती कि मुझे बैंडेज लगाने में हेल्प कर दो। जियो उसे बैंडेज लगाते हुए कहता है कि ये फ्यू के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसे ऐसा क्यों हो जाता है हर बार। हैंग जियो से कहते कि जिस टाइम हमने फ्यू को बचाया था वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा छोटी थी और वो एक्चुअली में डंजन में थी, और जिस टाइम हमने बचाया था उस टाइम मॉन्स्टर आउटब्रेक को खत्म हुए कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग कुछ लोगों को बचाने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे जो हैंग के साथ होता है वो कहता है कि यहाँ पे हमें एक लड़की मिली है जो अभी भी जिंदा है, और वो लोग उसे केयर सेंटर में लेके जाते हैं। और वहाँ पे जो 2 लोग बाहर बैठे हैं वो लोग कहते हैं कि ये जो लड़की अंदर है वो कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। और हमें अगले सीन में वही लीडर दिखाई जाती है जिसने जियो को मिशन दिया था। वो फ्यू से कहती कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो पता नहीं अभी कहाँ पे हैं,
पर अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे कमाने होंगे, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। और एक्चुअली में जो फ्यू है उससे बहुत बड़ा ट्रॉमा है, इसलिए वो उससे ऐसा कुछ होता रहता है हर बार। जियो कहता है कि ये मॉन्स्टर आउटब्रेक तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था इस पूरे कंट्री के लिए, और अपने मन में कहता है कि मुझे इस जगह को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे एविडेंस मिल सकता है मेरे फादर के रिलेटेड। पर जो जगह मेरे को रिसर्च करनी है वो जिधर मैप पे मार्क की गई है वो एक्चुअल में ए रैंक मॉन्स्टर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगी मुझे, और मेरे पास इतनी पावर तो है नहीं कि मैं वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा बड़े लेवल के रैंक के मॉन्स्टर के साथ बैटल कर जाऊं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मैसमा होता है वो फैलना बन हो चुका होता है, और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो अब क्लियरली दिख सकते हैं। और अगले सीन में हमें वो मार्क्स वाले बंदे दिखाए जाते हैं और वो लोग भी एकदम हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये मैसमा अचानक से क्यों स्प्रेड होना बंद हो चुका है, ये तो पूरे 1 महीने के लिए चलने वाला था पर ये अचानक से कैसे बंद हो गया। और अब मुझे लगता है कि जो हमारा प्लान था उसे आगे बढ़ाना चाहिए और जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना हम लोग नहीं कर पाएंगे इसे कंप्लीट। और वो अपने हाथ में वो फ्लूट निकालता है और उसे बचा के जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसे अट्रैक्ट करता है। और अगले सीन में हमें म्यू दिखाई जाती है जो कार में होती है और वो कहती है कि हम लोग बहुत जल्द डोंग हाई सिटी के डंजन में पहुंचने वाले हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मैसमा होता है वो अभी फैलना बंद हो चुका होता है और जियो भी फ्यू को लेके बाहर निकल चुके होते हैं। हैंक जियो से कहते कि बस अब कुछ दिन और, उसके बाद जो मैसमा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जियो अपने मन में कहता है कि ये जैसे ही मैसमा एंड हो जाएगा वैसे मैं वापस यहाँ पे आऊंगा और जो सीक्रेट बॉक्स था उसे चेक करूंगा, शायद मुझे उधर से कुछ क्लू मिल सकते हैं जो मेरे काम के हो। तभी जियो को कुछ फील हो रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। हैंग उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। जियो उससे कहता है कि ये कुछ नहीं है, ये बस मैं कुछ दिनों से एकदम सेंसिटिव होते जा रहा हूँ और मुझे अचानक से बहुत सी चीजें फील होने लग जाती है। हैंग उससे कहते हैं कि ये तो बस एक नॉर्मल बात है, तुम जैसे ही डार्कस्टर गिल्ड में जाओगे वैसे वहाँ पे तुम्हें ड्रिंक्स मिल जाएगी, तुम उसे जैसे पियोगे वैसे नॉर्मल हो जाओगे। जियो उससे कहता है कि मुझे उन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगले सीन में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर म्यू होती है और वो म्यू एकदम नोटिस कर लेती है कि उसकी तरफ बॉम्ब आ रहे हैं और अचानक से वो बॉम्ब फट भी जाता है। वो लोग वक्त पहले ही कार से कूद चुके होते हैं इसलिए वो लोग सेफ होता है। और जो भी म्यू के साथ जो लोग हैं वो एक्चुअली में नोवा स्टार जनरल है। और तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम म्यू यन है, तो इसे म्यू तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि हमारे फीमेल कैरेक्टर का नाम ही म्यू है, तो यन ही बुलाते हैं। यन म्यू से कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से यहाँ पे वेट कर रहा था। म्यू यन से कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम जैसा पर्सन मुझे मारने के लिए यहाँ पे आएगा। और तभी एक लड़की यन से कहती कि तुमने हिम्मत भी कैसे कर ली, तुम्हारे से ज्यादा पोजीशन में ऊपर एक लड़की है जिसको तुम अपना एक टारगेट बना के मारने के लिए यहाँ पे आए हो। और यन अपने हाथों में फायर को लेके मारने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अब बस बंद हो जाओ, तुम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलने वाले और बस तुम लोग यहाँ पे इंतजार करो, तुम लोग मैं सबको मार दूंगा। और यन के जो अटैक का नाम है वो मैग्मा फीस्ट है। और यन के जो फीस्ट अटैक होते हैं उसको 3 लोग मिलके रोक रहे होते हैं और वो लोग भी रोक नहीं पाते हैं और पीछे निकल जाते हैं क्योंकि उसके फीस्ट के अटैक में बहुत ज्यादा ही प्रेशर था। म्यू यन से कहते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि तुम्हें 3 लोग मिलके भी हरा नहीं पाए। मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देती हूँ, तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी यहाँ पे। यन म्यू से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास क्या सिचुएशन चल रही है, फिलहाल यहाँ पे तो मैं ही स्ट्रांग हूँ, इसलिए तुम अपनी चिंता बनाओ। और जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारने वाला हूँ। और जो लड़की म्यू के साथ थी वो कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम म्यू के साथ ऐसे बात करोगे। और यन फिर से अटैक करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ बातों में वक्त जाया नहीं करता, मैं अटैक भी करता हूँ। और वो जैसे ही उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो एक्चुअली पेड़ के ऊपर होता है और वो 2 स्लैश उस यन की तरफ फेंकता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम म्यू को ऐसा कुछ बोलो। और यन भी उस स्लैश को नोटिस कर लेता है और कहता है कि मैं अब इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जैसे ही उसे लगता है वैसे उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है और वो खड़ा होते हुए कहता है कि यहाँ पे एक एडवांस स्टार जनरल भी है। म्यू हैंग से कहते कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं पिछली बार की तरह ही 3 नोवा स्टार जनरल को तुम्हारे पास लड़ने के लिए लाऊंगी, वो 3 तो बस एक छोटे छोटे मोहरे थे तुम्हें फंसाने के। यन म्यू से कहता है कि तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, अब तुम नहीं बचने वाली। और वो खड़े होते ही अपने हाथ में बॉम्ब ले लेता है और उसको फेंकता है उन लोगों की तरफ, पर वो फेंके उससे पहले ही कोई उसके हाथ काट देता है और वो एक्चुअली में उसी बंदे ने काटे होते हैं जो पेड़ पे होता है। और जो बंदा एक्चुअली में पेड़ पे है वो म्यू का अंकल है और उसका नाम होंग है। म्यू अंकल होंग से कहते कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि आप लोग यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग बहुत ज्यादा डेंजर में हो सकते थे। अंकल होंग कहते कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था और तुम मुझे क्रेडिट दे रही हो, ये तो बहुत बुरी बात है। म्यू कहती कि मैंने जियो के बारे में लास्ट 2 दिन से उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है,
तो मुझे लगता है कि वो शायद कोई मुसीबत में हो सकता है या फिर वो कोई सेफ जगह पे हो सकता है। पर वो जहाँ कहीं भी हो एकदम सेफ हो। मियू अंकल होंग से कहती कि वो जो लोग हमारे ऊपर जो अटैक कर रहे थे उनका लीडर क्या वो सामने है। मियू का अंकल कहता है कि ये वहां से भाग चुका है और जो इनके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो कोई और ही है, इसलिए तुम उसके ऊपर शक मत करो। और तभी वहाँ पे वो जो अंकल होंग होते हैं उन्हें एक प्रेशर फील होता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे कितना स्ट्रेंज और आ रहा है और वो एक्चुअली में समझ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक ए रैंक का मॉन्स्टर है। मियू पूछती कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है अंकल। अंकल वहां से जाते हुए कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, इसलिए हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि वो जो मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगले सीन में हमें वो मार्क्स वाला बंदा दिखाया जाता है। वो हंसते हुए कहता है कि म्यू के पास एक एडवांस स्टार जनरल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अब मुझे लगता है कि जो बूढ़ा आदमी था वो अब मर चुका है और अब मेरे पास बहुत अच्छा चांस है। और इन कुछ दिनों में मैं एकदम छुप के रह रहा था, वो मेरी मजबूरी थी, पर अब मैं उन सभी को मार के ही रहूंगा। और वो एक फ्लूट बजाता है जिसके कारण जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो फिर से अट्रैक्ट होता है। और वो फ्लूट बजाते हुए कहता है कि भले मैं अब मर भी जाऊँ पर तुम्हें भी साथ में लेके मरने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस ये तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।